दोस्तों ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ। पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने 5 दिनों के यानी कि कल मंडे तक के ऑफिशियल रिपोर्ट्स नहीं दिए क्या? यहाँ पे पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने हाथ खड़े कर दिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ के। मतलब गाइस यहाँ पे 5 दिनों के टोटल ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट तो हम लोग बताएंगे। मेकर्स नहीं बताया तो क्या हुआ, हम लोग बताएंगे। बाकी इसके अलावा दोस्तों आज यानी कि अपने ट्यूसडे, वेरी फर्स्ट ट्यूसडे को दोस्तों बीएमसीएम आखिर क्या कर रही है, क्योंकि कल गाइस मंडे के नंबर देखने के बाद मैं हिल गया। आई एम लिटरली गाइस शॉक्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं 4-4.5 करोड़ तो आएगा ही आएगा। न केवल इसका बल्कि मैदान का रिपोर्ट भी गाइस देख के मैं हैरानी में आया। लेकिन वो तो कोई बात नहीं गाइस, वो एक क्लास मूवी थी, एक्शन था नहीं उसमें, इतना बजट भी 70-80 करोड़। इसका बजट देखो कितना सारा था गाइस, मतलब 300 करोड़। सुन के ऐसा लगता है कि भाई मतलब गाइस कह सकते हैं कि यार एक बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगी है भाई, इसमें बहुत पैसा भी लगा है, मेहनत भी लगा है। लेकिन यहाँ पे आखिर जो लोग हैं उन्हें क्या हो गया है कुछ समझ नहीं आ रहा। एटलीस्ट गाइस यहाँ पे अभी तक पहले हफ्ते में तो 100 करोड़ तो इसका नेट तो कम से कम हमें चाहिए ही चाहिए था। लेकिन गाइज यहाँ पे लगता है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ दोनों, इवन तीनों प्रोडक्शन हाउस भी गाइज कह सकते हैं कि इनको काला ग्रहण लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आज का क्या सीन है भाई? आज क्या एटलीस्ट ये मूवी रिस्पेक्टफुल कलेक्शन कर रही है या नहीं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ऑडियंस की ऑक्यूपेंसी, शोज काउंट और कल तक का ऑफिशियली मेकर्स ने नहीं दिया मैं बताऊंगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों देखो मेकर्स ने मे भी शायद मेरे ख्याल से कल हमें पोस्टर दिए थे 96 करोड़ के, 96 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड। जगह दुनिया भर की कमाई इस तरीके से हो गई थी। अभी उनके इस नंबर के अनुसार बड़े मियाँ छोटे मियाँ ने ओवरसीज से भाई 35 से 40 करोड़ के बीच में दोस्तों कुछ किया था, तभी जाके ये नंबर सेट हो रहा है कि हाँ इसने 96 करोड़ की कमाई की है। लेकिन मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आखिर इस मूवी की टोटल कमाई एज अ बॉक्स ऑफिस इंडिया हमारे नज़रों में गाइस कल तक का क्या है और कल इसने ऑफिशियल कितना गया। उम्मीद है 4 करोड़ से ऊपर की थी, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है 2 करोड़ 45 लाख रुपए का आया है। जहाँ गाइस यहाँ पे वेरी डिस्टर्बिंग नंबर, मतलब गाइस मंडे जो कि अक्सर ही खूनी मंडे होता है, लेकिन इस साल कई मूवीज इसके शिकार दोस्तों हो गए हैं। फाइटर का 75% दोस्तों मंडे को कमाई गिर गया, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग नंबर फाइटर का रहा था। लेकिन उसके बाद अब मैदान और गाइस बड़े मियाँ छोटे मियाँ इसने भी 75% का दोस्तों ड्रॉप ले लिया है। जहां संडे इसकी कमाई 9 करोड़ समथिंग 5 लाख रुपए हो गई थी, तो कल गाइस इस मूवी ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए कुछ किया। अब साउथ से मत पूछना कितना आया है, वेरी लो, बहुत लो। तो 75% दोस्तों एग्जैक्टली इसकी कमाई गिर चुकी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग टोटल गाइस बॉक्स ऑफिस इंडिया के नज़रों से देखते हैं तो इस मूवी ने लगभग 43.25 करोड़ की दोस्तों कमाई कर ली है। हिंदी से 42.82 करोड़ और तमिल से 23 लाख रुपीस, तेलुगु से 18 लाख रुपए, मलयालम से सिर्फ 1 लाख रुपए। कहने की बात यह है कि मलयालम से आते हैं भाई सुकुमार पृथ्वीराजन, तो इसने मलयालम में गाइज कोई खासा कमाल नहीं किया है। तो गाइज आखिर ये जो मूवी है नेट में 50 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई, जबकि यहाँ पे इतना इसको कह सकते हैं कि ओपनिंग लेना चाहिए था गाइज, जिस तरीके का इस मूवी का बजट है। देखो भाई ऐसी मूवी जिनका इतना बजट होता है वो फाइटर भी थी, उसने भी गाइज 25 करोड़ की ओपनिंग ले ली थी। इवन उसने संडे को 40 करोड़ भी देखे थे। इवन गाइज अगर हम लोग टाइगर की बात करते तो भाई उसने 2 दिनों में 100 करोड़ नेट में छुआ था। वर्ल्ड वाइड का तो मे भी शायद मेरे ख्याल से 200 करोड़ हुआ होगा 2 दिन या 3 दिन में। लेकिन गाइज यहाँ पे इसका ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं, हालांकि मेकर्स के अनुसार तो हो गया होगा, लेकिन हमारे रिपोर्ट्स के अनुसार 43 पॉइंट जो गाइज 25 करोड़ नेट है, इसका ग्रॉस बनता है लगभग 51.50 करोड़, 51 करोड़ 50 लाख रुपए। ओवरसीज से यहाँ पे सामने रिपोर्ट्स हैं 26.50 करोड़ के, 26 करोड़ 50 लाख रुपए। इसका मतलब ये है कि गाइज कल मंडे को इसने बहुत कम कमाई ओवरसीज से भी की है। और यहाँ पे अगर हम लोग टोटल वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो 78 करोड़ जगह 78 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कल 74 करोड़ था, आज 78 करोड़। यानी कि भाई यहाँ पे क्या ओवरसीज से 1-1.5 करोड़ की कमाई हुई है, ये बॉक्स ऑफिस इंडिया दोस्तों बोल रहा है। और मेकर्स की मानते हैं तो 96 करोड़ दोस्तों मेकर्स ने दिया था। तो यहाँ पे 2 करोड़ 45 लाख रुपए का ग्रॉस 3 करोड़, और मेकर्स 2 करोड़ तो गाइज ओवरसीज का देते ही देते 5 करोड़। यानी कि गाइज यहाँ पे ये जो मूवी है मेकर्स के अनुसार 101 करोड़ कर लेती, लेकिन हमारे रिपोर्ट्स 5 दिनों के 78 करोड़ की बातें बता रहे हैं, 78 करोड़। तो गाइज ये नंबर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। यहाँ पे पृथ्वीराज एक ऐसी मूवी थी, उसका भी बजट बहुत ज़्यादा था, तो उसने भी गाइज बहुत कम कलेक्शन किया था, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज 60-65 करोड़ तो पहुँच गई थी।
क्या ये मूवी 60-65 करोड़ पहुंच पाएगी? आपका इसमें क्या सोचना है? और एक बार दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार पृथ्वीराज से कंपैरिजन करूंगा इस मूवी के डे वाइज का कलेक्शन, क्योंकि लोग मेरे से पूछ रहे हैं पृथ्वीराज से 19 या फिर 20, तो रुको ज़रा सब्र करो। पृथ्वीराज की दोस्तों वेरी फर्स्ट डे की कमाई थी अप्रॉक्सीमेटली 10.70 करोड़। ये नंबर भी काफ़ी डिस्टर्बिंग था, लेकिन दोस्तों उसने सेकंड डे ग्रोथ लिया 12 करोड़ 60 लाख रुपए, और संडे के दिन 16 करोड़ हाथ लगे। यानी कि गाइज यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी फर्स्ट वीकेंड की कमाई इसके कंपैरिजन में ठीक थी। लेकिन गाइज अगर हम लोग पृथ्वीराज का मंडे चेक करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि पृथ्वीराज किसी बड़े फेस्टिवल में रिलीज़ हुई थी, नॉर्मली गाइज डे था शायद मेरे ख्याल से, तो उसने मंडे के दिन 5 करोड़ दोस्तों कुछ जमा किए थे, और ट्यूसडे के दिन 4.25 करोड़, और वेडनेसडे 3.65 करोड़। इसका मतलब ये है कि इसको पृथ्वीराज से भी गाइज बड़ा नुकसान हुआ है। और अगर हम लोग दोस्तों पृथ्वीराज का नेट कलेक्शन की बात करते हैं तो अराउंड 68 करोड़ नेट कमाई पृथ्वीराज ने दोस्तों कर ली थी। विदेश की धरती की बात करते हैं तो हाँ भाई यहाँ पे वायरस था, तो इसलिए गाइज इस मूवी को ओवरसीज में 26-27 करोड़ मिल गया है शुरुआत के 5 दिनों में। उसने तो लाइफ टाइम में 10 करोड़ विदेश की धरती से किया था। लेकिन भाई पृथ्वीराज भी तो वायरस की मूवी थी, पूरी वायरस की थी, यहाँ पे तो इसने ओवरसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है। लेकिन स्पाई एक्शन मूवी थी तो गाइज अच्छा रिस्पॉन्स मिला कंपेरिजन में पृथ्वीराज के। तो टोटल वर्ल्ड वाइड 90 करोड़ दोस्तों कमाया था पृथ्वीराज ने। क्या ये उससे ज़्यादा कमा पाए? उससे ज़्यादा क्या कर तो लिया भाई, उससे ज़्यादा। मतलब गाइज पृथ्वीराज का लाइफ टाइम 90 करोड़ था, और इसने तो अभी ही 100 करोड़ कर लिया था मेकर्स रिपोर्ट हमारे अनुसार 78 करोड़। हाँ वर्ल्ड वाइड में तो तोड़ देगी पीछा। नेट पे क्या कर पाएगी? नेट की कमाई 68 करोड़। आप लोग मुझे ज़रूर बताना। इसके अलावा गाइज एक बार हम लोग यहाँ पे राम सेतु का कलेक्शन दोस्तों देख लेते हैं कि राम सेतु ने क्या किया था। तो मेरे ख्याल से उसके बाद राम सेतु ही एक ऐसी मूवी थी जिसको थोड़ा ठीक ठाक रिस्पांस मिला था। राम सेतु फर्स्ट डे 15 करोड़ 25 लाख रुपए, ज़बरदस्त ओपनिंग, हालांकि इसका 16 करोड़ था। राम सेतु सेकंड डे 11.40 करोड़, राम सेतु थर्ड डे 8.75 करोड़, राम सेतु गाइज यहाँ पे डे 4 6.05 करोड़, और फिर शनिवार को 7 करोड़ 30 लाख रुपए, फिर संडे को 7 करोड़ 25 लाख रुपए। लाइफ टाइम दोस्तों राम सेतु का ऐसा नेट कलेक्शन 74.70 करोड़ था। हाँ भाई यहाँ पे ये उससे ज़्यादा थी, पृथ्वीराज से ज़्यादा थी नेट में, ओवरसीज से लेकिन सिर्फ 7.5 करोड़। टोटल वर्ल्ड वाइड 97 करोड़ दोस्तों इसका रहा था। इसका मतलब यह है कि ये मूवी गाइज सबसे ज़्यादा कमाएगी कोविड के बाद, सूर्यवंशी के बाद, माफ़ करना, सूर्यवंशी ने सबसे ज़्यादा कमाया था, कुछ शायद 300 करोड़। लेकिन अभी गाइज यहाँ पे हम लोग मुद्दे पे आएंगे और आपको बताएंगे कि आज बेसिकली क्या कमाई करेगी ये, क्योंकि कल तो 2 करोड़ 45 लाख रुपए ही दोस्तों इसने अपने मंडे के दिन किया। तो गाइज़ यहाँ पे इसके लिए हमें इसकी ऑक्यूपेंसी में ध्यान देना होगा कि भाई इसकी ऑक्यूपेंसी बेसिकली आज के दिन किस तरीके से रही, कल से कम या कल से ज़्यादा। तो गाइज़ अगर हम लोग मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं तो 6%, जो कल 6.5 थी। अगर गाइज़ यहाँ पे हम लोग आफ्टरनून की बात करते हैं तो 9.5, जो कि कल 10 से प्लस थी। इवनिंग की बात करते हैं तो भाई 10%, जो कि गाइज़ 11 थे। शोज़ मुंबई में 2D लगभग 400 शो 13% की ऑक्यूपेंसी, दिल्ली में 500 शोज़ 12% की ऑक्यूपेंसी, पुणे में 170 शोज़ 11% की ऑक्यूपेंसी। बाकी आगे क्या ही बोलूँ, मुद्दे पे आ जाते हैं, आपको बता देते हैं कि भाई ये कितना करेगी। तो कल 2 करोड़ लगभग 45 लाख रुपए। तो आज गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी ऑक्यूपेंसी कल से ज़्यादा गाइज कम नहीं है, नॉर्मली कम है। तो मैं ये बोल के जा रहा हूँ कि ये मूवी लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए करेगी। अगर 2 करोड़ 45 कल आया है तो गाइज 25 लाख रुपए कमाएगा, कल से 15-20 लाख रुपए कमाएगा, माफ़ करना। तो आज 2 करोड़ 25 लाख रुपए दोस्तों ये कुछ करेगी, और इस तरीके से इसकी कमाई समथिंग 46 करोड़ दोस्तों आप लोग मान लो कि हो जाएगी। 40 और 6 46 करोड़। क्या कहना है दोस्तों आपका इसमें? अपनी राय बताओ कमेंट में। आपको क्या लगता है कि इसका लाइफ टाइम क्या होगा? क्या राम सेतु पृथ्वीराज को ये टक्कर दे पाएगी कि उनका लाइफ टाइम क्रॉस कर पाएगी? बताओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।